हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा आईएएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 10th क्लास के संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, भेतव्यम में कौन प्रत्यय है? इनमें कौन प्रत्यय है? जो भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत या अनियर या यत या नियत, इनमें से कौन होगा? जल्दी में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इनमें से कौन होगा? भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका आंसर होगा ए, तव्यत प्रत्यय होगा। ये तव्यत प्रत्यय। दूसरा है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? गंतु, पठितुम या पठन या हसनम, इनमें किसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है? इसका आंसर होगा बी, पठितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। आगे, किस शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है? सर्वतः, जनता, बहुधा या लघुत्वम, इनमें से कौन होगा जिसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जनता। जनता में लगा हुआ है तल प्रत्यय। आगे है, कुत्र अव्ययम में कौन सा प्रत्यय है? त्रल, तल या तसील या थाल, इनमें से कौन होगा? तो चौथा का आंसर होगा ए, त्रल। इसका आंसर होगा ये त्रल। कुत्र अव्यय में त्रल प्रत्यय है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्रा, नेत्री, नेत्र या नेतागिरी, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री। अब आगे है, स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है? ती, टाप या ऊण या डाप, इनमें से कौन सा होगा? स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका आंसर होगा ऊण। ऊंग होगा ये, ऊंग। सी इसका आंसर होगा। आगे है, विजयंका का समय। विजयंका का समय क्या है? 8वीं सदी, 7वीं सदी या 10वीं सदी या 4थी सदी, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा 8वीं सदी। विजयंका का जो समय सीमा था वो क्या था? समय था वो था 8वीं सदी। इसका आंसर ए होगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन सा है इसमें? शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका या इनमें से सभी? कौन होगा इसका? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी जो है ना दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। आगे है, पतिरेव गति डॉट डॉट बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? रिक्त स्थान जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा पद होगा? आलसा नाम या वृद्धा नाम या स्त्री नाम या युवका नाम, इनमें से कौन होगा? पतिरेव गति जो ये खाली जगह हुआ है इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा स्त्री नाम। इसका आंसर सी होगा। अर्थात पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति। आगे है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, खाली जगह है। उसके बाद क्या है? कटे व आसमान प्रावृणोति, किसने कहा? ये शब्द जो दिया गया ये कथन किसका है? पहला आलसी, दूसरा आलसी या तीसरा आलसी या चौथा आलसी? किसने कहा था को अपि तथा धार्मिको नास्ति? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा तीसरा आलसी ने कहा था। अब आगे है कि कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है? रक्षितम, आश्रित्य या दर्शनम या
पाठित्वा, इनमें से कौन होगा जिसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, पठित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अव्यय किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। आगे है, दीर्तमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तमप या तरप या यसून या इष्ठन, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा तमप। ये इसका आंसर होगा तमप। आगे है, शांति किससे स्थापित होती है? अपकार, परोपकार, स्वार्थ या क्रोध से, इनमें से कौन होगा? तो इनमें से इसका बी आंसर होगा। परोपकार से क्या होता है? शांति स्थापित होता है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, या भिखारी के लिए, या उदारचित वालों के लिए, या राजा के लिए? दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनका आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। आप अपना कॉपी पेन पर भी बनाएंगे, उनमें जितना सही होगा आप हमें बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, उदारचित वालों के लिए क्या है? सारा संसार अपना परिवार है। अब आगे क्या है? शुभ नियम पद किससे बना है? शुभ जोड़ क्या है? नियत, शुभ जोड़ यत, या शुभ जोड़ तव्यत, या शुभ जोड़ अनियर, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा डी, शुभ जोड़ अनियर। शुभ जोड़ अनियर मिल करके क्या बना है? शुभ नियम। ये इसका आंसर डी होगा। आगे क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है, क्या होगा? सप्ताह, चंद्रोज्वल, अध्यात्मः, कालिदासः, इनमें से कौन होगा? द्विगु समास इनमें से कौन है? समास कितने प्रकार के होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सप्ताह। यह क्या है? द्विगु समास है। आगे है, वाल्कयोः किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी या द्वितीया, इनमें से कौन होगा? वाल्कियों किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर होगा बी, षष्ठी विभक्ति का रूप है बाल्कयोः। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, क्या होगा? गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का? गंगायाः, गंगासु, या गंगायाम, या गंगाए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, गंगायाम। ये इसका आंसर होगा। आगे क्या है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र का या काव्य का? शास्त्र या नाटक का? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा ए, शास्त्र का। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र का। क्या है? पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? ज्योतिष या छंद या कल्प या व्याकरण, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा बी, छंद का। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण या भागवत पुराण या नारद पुराण या गरुड़ पुराण? इसका आंसर होगा ए, विष्णु पुराण से है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? नेपाल या श्रीलंका, भारत या अमेरिका? 22 नंबर में कहते हैं कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत। अब आगे है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया है? तो क्या होगा? भारत। आगे क्या है? प्रोक्ता
में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जोड़ आ जोड़ अ, या अ जोड़ उ, या आ जोड़ उ, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सी। ये होगा अ जोड़ उ में क्या है? प्रोक्ता। अ जोड़ उ संधि होगा इसमें, वर्णों की संधि होगा इसमें। किस शब्द आगे है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभेदः, अभूति, या अभेदिकः, या अभिवादनम, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा डी, अभिवादनम। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? वह कौन सा समास है जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, द्विगुः, कर्मधारयः, या अवयवी भावः, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा ए, द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होते हैं? सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। आगे क्या है? शास्त्रनार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशला, या शास्त्रार्थ क्या है? शास्त्रार्थे कुशला, या शास्त्रार्थस्य कुशला, या शास्त्रार्थाय कुशला, इनमें से कौन होगा? ए, बी, सी, या डी, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा बी, शास्त्रार्थे कुशला। आगे है शेषवावस्था के संस्कार कितने हैं? अर्थात शेषवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6, 5, 1 या 3, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 6। शेषवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। अब आगे क्या है? पुष्पवन संस्कार कब होता है? पुष्पवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, या जन्मोपरांत, या जन्म के पहले, या गृहस्थाश्रम में, इनमें से कौन होगा? तो 28 का इसका आंसर होगा सी, जन्म के पहले क्या होते हैं? पुष्पवन संस्कार होता है। आगे है, वो अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6, 7, 5 या 8। कहते हैं कि उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। आगे है, घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, या पुत्री, इनमें से कौन होगा? तो इसका क्या होगा इनमें से? इसका आंसर होगा बी, स्त्री होगा। आगे है, किम जोड़ तहसील में कौन शब्द बनेगा? किम जोड़ तहसील में कौन शब्द बनेगा? तो क्या होगा? इसका होगा कुतः। क्या होगा? इसका होगा कुतः, ए इसका आंसर होगा। आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ क्या होगा? किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत, रामायण, या रघुवंश महाकाव्य, या उत्तर रामचरितम, या उत्तर रामचरितम, इनमें से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा रामायण। इसका आंसर बी होगा। आगे है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट के पास जो गंगा का वर्णन है वो किस पाठ में है? कर्णस्य दानवीरता, या व्याघ्र पथिक कथा, या मंदाकिनी वर्णनम, या भारत महिमा, इनमें से कौन होगा? इनमें से ये मंदाकिनी वर्णनम होगा। इसका आंसर सी, इसका आंसर होगा। अब आगे है, क्या है? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सुहृद, भेद, या विग्रह, या संधि, या
मित्र लाभ, इनमें से कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मित्र लाभ, इसका आंसर डी होगा। आगे है इदम सुवर्ण कंगनम गृहीताम, यह उक्ति किसकी है? बाघ, पथिक या कौन्ते या लेखक, इनमें से कौन होगा? बाघ होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा। आगे क्या है? शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? कवच, कुंडल या कवच और कुंडल दोनों या धनुष बाण, इनमें क्या होगा इसका आंसर? कवच और कुंडल दोनों होगा, इसका सी आंसर होगा। आगे है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु, पाचक या दाता या ब्राह्मण, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ब्राह्मण, डी इसका आंसर होगा। मृषका जोड़ टाप में कौन शब्द बनेगा? मूसिका या मुस्का या मूसिका या मुस्का, क्या होगा इनमें से? सॉरी, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है। आगे क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 38 का, इसका आंसर होगा मूसिका, ए इसका आंसर होगा मूसिका। आगे है स्थितः में कौन प्रत्यय है? ल्यूट, कता, अन या घ्य, क्या होगा इसका आंसर? 39 का क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कतः, कत्त होगा, कत्त, ये होगा इसका आंसर। स्थितः है ना, स्थितः, कतः, बी इसका आंसर होगा। वेदिका पद किससे बनेगा? वेद जोड़ इनी या वेद जोड़ छ या वेद जोड़ ढक या वेद जोड़ अन, इनमें से कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वेद जोड़ ढक, ये होगा। वेदिका पद वेद जोड़ ढक से बना हुआ है। अब आगे है ऋषि भी में कौन विभक्ति है? चतुर्थी या तृतीया या द्वितीया या सप्तमी, इनमें से कौन होगा? तो ऋषि भी में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, तृतीया विभक्ति। वध किस लकार का रूप है? लट, लोट, लिट या लंग, किसका रूप होगा वध? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा लोट, लोट लकार का रूप है वध। आगे है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटली या पत्तन या पाटन, किस शब्द से बना हुआ है पटना? वीवीआई क्वेश्चंस, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या है? पटन देवी, पाटली, पाटली से क्या हुआ? पटना, पटना शब्द बना है कि नहीं बना है? आंसर गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख, फास्ट में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिसका जन्म पटना में हुआ था। आगे है अयम किस शब्द का रूप है? इदम या अदस या अस्मद या युष्मद, युष्मद, इनमें से कौन होगा? 45 का ए होगा इसका आंसर, इदम, इदम। आगे है पच्चेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? उत्तम, मध्यम, प्रथम या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रथम, सी इसका आंसर होगा। आगे है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? कारक, समास, संधि या विभक्ति, इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा कारक। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? कारक का साक्षात संबंध होता है। आगे क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते, क्या होगा इसका आंसर? क्या है? ईशा वास्योपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या श्वेता श्वेत रोपनिषद, इनमें से क्या होगा?
श्वेता श्वेतरोपनिषद होगा या मुंडकनोपनिषद होगा या कठोपनिषद या ईशावास्योपनिषद, क्या होगा इनमें से? इसका आंसर होगा मुंडो। क्या है? बी इसका आंसर होगा मुंडोपनिषद। मुंडकोपनिषद इसका आंसर होगा। आगे क्या है? किसकी जीत नहीं होती है, सत्य का या धर्म का या असत्य का या शक्ति का? इनमें से कौन होगा? किसकी जीत नहीं होती है? जल्द में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, किसका होगा? असत्य का। असत्य का कभी जीत नहीं होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। इसका आंसर होगा सी। अब आगे है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? 4, 6, 5 या 7? भारत महिमा पाठ जो पढ़े हैं उसमें कुल कितने पद हैं? इसका आंसर क्या होगा? उसमें कुल 5 पद है। इसका सी आंसर होगा। तत्र जोड़ एकह की संधि क्या होगी? तत्रेकह या तत्र एकह या तत्रेकह या क्या होगा? तत्रोकह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, तत्रेकह। आगे क्या है? चंद्रशेखर में कौन समास है? चंद्रशेखर कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अवयवी भाव? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा कर्मधारय। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, कि किस वाक्य में अनुवक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? ए है मोहनेन पत्रम लिख्यते, बी गोपालः पादेन खंजः अस्ति, सी है पुण्येन सुखम मिलति, डी है त्वम माया शाकम चल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी इसका आंसर होगा, पुण्येन सुखम मिलति। पुण्य से क्या होता है? सुख मिलता है। पुण्यम सुखम मिलति। आगे है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? समास का, कारक का, संज्ञा का या विशेषण का? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कारक का। आगे है, लिख धातु में लिट लकार का रूप कौन सा है? लिखतु, लिख या लिखेत या लिखिष्यति, लेखिष्यति। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? लेखिष्यति। ये इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। आगे क्या है? क्वा जोड़ अपी की संधि क्या होगी? क्वापी या क्वापी या कापी या कंपी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्वापी होगा। ए इसका आंसर होगा। आगे है, गायकः का विच्छेद क्या होगा? गो जोड़ अकह, गे जोड़ अकह, गे जोड़ अकह और डी क्या है? गो जोड़ अकह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, गे जोड़ अकह, गायकः। आगे है, सदुक्ति में कौन संधि है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग या यन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा व्यंजन। इसका आंसर बी होगा। आगे है, पंचाननम तंत्रानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा? पंचतंत्रम या पंचतंत्रानि या पंचतंत्र, पंचनम या पंचतंत्री? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, पंचतंत्रम। अब आगे है, मधुर वचनम में कौन समास है? मधुर वचनम में कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अवयवी भाव? क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। आगे है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्वंद्व, द्विगु, नग्न या कर्मधार है? क्या होगा? किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा द्विगु, बी इसका आंसर होगा। आगे है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? नि या निर या निस या वी? क्या होगा इनमें से? तो निश्चय में निस होगा, इसका सी आंसर होगा। निस उपसर्ग है। आगे, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि जोड़ चयः, परि जोड़ नामः, परि जोड़ नयः या परिरम? क्या होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा डी, परिरम। आगे है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी? करण कारक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये तृतीया, ए इसका आंसर होगा। आगे है, सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, चतुर्थी या तृतीया या द्वितीया? इनमें से कौन होगा? सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तृतीया, सी इसका आंसर होगा। आगे है, श्यामः मोहनम अभिकुघ्रति वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? आपने पढ़े होंगे बुक। कहते हैं कि श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस रूप से हुई है? कर्तुरिपि सततमम कर्म क्रुद्ध द्रुहोरूप सृष्टियोः कर्म अधिसिंह स्थताम कर्म। डी है, तथा युक्तम चानि अस्पितम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्रुद्ध द्रुहोरूप सृष्टियोः कर्म, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? एतत् या तत् है या अदस है या यत है? इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा एतत्, एतत्, ये इसका आंसर होगा। ये इसका शब्द का मूल रूप क्या है? युवम या युवा या युवन या युवती? इनमें से कौन होगा युवा शब्द का मूल रूप? इसका आंसर होगा युवन, युवन से युवा शब्द निकला है। आगे है, जयति किस धातु का रूप है? जी, जीव या ज्री या जूस? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जी होगा। अब आगे है, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? धास्यति, दधाति या दधातु या अदधात? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा बी, ये क्या होगा? दधाती। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु? ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। अब आगे है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आगे है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी या विद्यार्थी या बटुक या छात्र? क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर होगा ए,
ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब आगे है कि वांग दान किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह या पुंसवन या निष्क्रमण? इनमें से कौन होगा जिसमें वांग दान संस्कार होता था? इसका आंसर होगा ये विवाह। अब आगे है सुलभ कौन है? अप्रिय पथ्यवादी या सतत प्रियवादी या अप्रिय पथ्य श्रोता या सतत पथ्यवादी? इनमें से कौन होगा? सुलभ कौन है? इसका आंसर होगा बी, सतत प्रियवादी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? धर्म को या विद्या को या हिंसा को या क्षमा को? किसको कहा जाता है? नीति श्लोका में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को या विद्या को या अहिंसा को या क्षमा को? क्या होगा इसका आंसर? ये धर्म को कहा गया है। ए होगा इसका आंसर। आगे है छात्रानाम, खाली जगह दिया हुआ है और तपह लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों में कौन पद होगा? क्या होगा? छात्रानाम। क्या होगा इसके आगे में? अध्ययनम तपह। ये इसका आंसर होगा अध्ययनम। छात्र लोग क्या करते हैं? अध्ययन ही करते हैं ना। छात्रानाम अध्ययनम तपः, अध्ययन। ये होगा सी, इसका आंसर होगा। अब आगे है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक? स्वामी दयानंद जहाँ आए वहाँ पे क्या देना है? क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर ये होगा, डी होगा, शिवरात्रि होगा इसका आंसर। आगे है रमणीयानि तीर्थानि किम क्या है? संजनयंती। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रमणीय इसमें कहते हैं रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयंती। इसमें कहते हैं कि रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रीति को, गति को, मति को या भक्ति को? इनमें से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, भक्ति को। आगे है कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, किसकी उक्ति है? वाक का या पथिक का या धार्मिक का या लेखक का? इनमें से कौन होगा? ये धार्मिक होगा इसका आंसर, सी इसका आंसर होगा। आगे है भवंतम अहमेव नमस्करोमि, किसका कथन है? भवंतम हमेव नमस्करोमि, किसका कथन है? शक्र या कर्ण या भीम या भीष्म या कुंती? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये कर्ण होगा। कर्ण ने कहा था कि भवन्तः महमेव नमस्करोमि। अब आगे है क्या है? न्यूनाधिकम में कौन संधि है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग या यन? इनमें से कौन संधि होगा? इसका आंसर इसमें स्वर संधि होगा, ए इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? तरोरेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तरो रेकह, तरो क्या है? तवो रेकह का संधि विच्छेद क्या होगा? तयो जोड़ रेकह, तयो जोड़ एकह या तयो जोड़ एकह या तया जोड़ आरेकह? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, तयो जोड़ एकह, तयोकह। आगे है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, बच्चों से? इनमें से क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, पुरुष और नारियों दोनों से चलती है समाज की गाड़ी। समाज की गाड़ी दोनों से चलती है, पुरुष और नारियों से। आगे है मैत्रेयी कौन थी? यज्ञ
वल्क्य की पुत्री, याज्ञवल्लभ की पुत्री, या पाकशास्त्र विशेषज्ञ, या याज्ञवल्लभ की शिष्य, या याज्ञवल्लभ की पत्नी, इनमें से कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्लभ की पुत्री थी, या पत्नी थी, या शिष्य थी, या पाकशास्त्र विशेषज्ञ थी? पाक के साग मतलब रसोई घर का विशेषज्ञ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा याज्ञवल्लभ की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। अब आगे क्या है? अलसाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, या अलसशाला के कर्मचारियों ने, या विद्यापति ने? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, अलसशाला के कर्मचारियों ने। सी इसका आंसर होगा। आगे है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, या चौथा आलसी? क्या कहते हैं? अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? याद कीजिए, आपने ये चैप्टर पढ़े होंगे। ये पहला आदमी कहे थे, पहला आलसी कहे थे। आगे क्या है? अ जोड़ ई में के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ जोड़ ई, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अ जोड़ ई बराबर ए हो जाता है। बी इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, या ऊन, या उत, या नी? क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर होगा? इसमें उत होगा इसका आंसर। ये इसका सी इसका आंसर होगा। आगे है लंबवम उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? लंबमम उदरम यस्य सह क्या होगा? लंब उदरः, या उदर लंबः, या प्रलंबः, या लंबोदरः? लंबोदरः का जो है ना संधि विच्छेद है। लमम उद्रम यस्य स किसे कहा जाता है? लमम उद्रम यस्य स, ये कहा जाएगा लंबोदरः। ये गणेश भगवान को कहा जाएगा। डी इसका आंसर होगा। आगे है प्रति के योन में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी, या प्रथमा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा, द्वितीया। आगे है भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, या इन सभी से? क्या होगा इसका आंसर? इन सभी से होगा इसका आंसर। भारत सदा सेवित है, नदियों से भी है, पर्वतों से है, और सागरों से भी है। धर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? क्या होगा? राम परवेश राम, श्याम परवेश राम, गणेश परवेश राम, या घनश्याम राम? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आप हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए, राम परवेश राम। आगे है भीखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में, या बंगाल में? कहाँ होगा? इसका आंसर होगा बी, बिहार में इसका आंसर होगा। आगे है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा, कटरा, या टंकारा, या भीखन टोला? कहाँ होगा? किसमें इसका जन्म हुआ था? कहाँ इसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर सी होगा, टंकारा में हुआ था। टंकारा में इसका जन्म हुआ था। आगे है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, या एकल, या संयुक्त, या कर्मकांडी? क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर डी होगा, कर्मकांडी होगा। अब आगे है अयम जटाभि तापसः प्रतीयते, वाक्य के जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? करणे तृतीया इत्यम भूतलक्षणे अपवर्गे तृतीया या उन वारन प्रयोजनार्थेश्च। क्या होगा इसका? 96 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ये इत्वयम भूतलक्षणे। अब आगे है किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ये अधिकरण कारक होगा। सप्तमी में अधिकरण में पर होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, यही है सप्तमी में। अब आगे है नयति किस धातु का रूप है? नम, नृत, नद या नी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, नी होगा इसका आंसर। अब आगे है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीन या डीन, डिस या डीप या ती। क्या होगा इसका? नारी में कौन सा प्रत्यय है? नारी। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा डीप। डीप में, नारी में डीप जो है प्रत्यय लगा हुआ है। अब अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पठ जोड़ घ्य से कौन शब्द बनेगा? पठन या पाठ या पठनम या पाठकः। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पाठ। पाठ जोड़ घ्य से पाठ शब्द बनेगा। दोस्तों आज हमने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। इसमें आपको जितना सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम आगे ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके 2023 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखेगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने मेन पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम होगा वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।